बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सरफियाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.3। अजीज़ तलबा व तलबात, आज हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है आपको जो नए आने वाले हैं कि चैनल को लाइक भी करना है बच्चों, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आपको आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई, तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 किलोग्राम ऑफ टी। हमने कॉस्ट फाइंड करनी है 10 किलोग्राम ऑफ टी लीव्स व्हेन 3 किलोग्राम ऑफ लीव कॉस्ट 18, जबकि हमें 3 किलोग्राम लीव की कॉस्ट जो है वो 18 रुपीज़ है। ठीक है, 3 किलोग्राम की हमें बताया कॉस्ट 18 रुपीज़ है, तो 10 की निकालनी है। बच्चों, रेशो जब वही होती है ना तो ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगता है। ठीक है, जब रेशो सेम होती है तो वहाँ पे प्रोपोर्शन कौन सा लगता है? डायरेक्ट लगता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो फिर आपको डिटेल से बताते हैं डायरेक्ट कैसे लगता है। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है, दो क्वान्टिटीज़ है। कॉस्ट ऑफ 10 किलोग्राम ऑफ टी लीव्स, ठीक है, निकालनी है। 3 किलोग्राम ऑफ लीव कॉस्ट 18, एक 3 किलोग्राम है और एक तरफ लिखा है कॉस्ट है बच्चों। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे किलोग्राम लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे कॉस्ट लिखेंगे। ये लिखेंगे किलोग्राम है और एक लिखेंगे कॉस्ट हमें गिवन है बच्चों। कॉस्ट किस में गिवन है हमें बच्चों? रुपीज़ में गिवन है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ गिवन है। 3 किलोग्राम की कॉस्ट 18 है, यहाँ लिखेंगे 3 किलोग्राम की जो बच्चों कॉस्ट है वो 18 रुपीज़ है। ये तो हमें गिवन है ना, एक रेशो हमें गिवन है बच्चों। अब हमने निकालना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 किलोग्राम, तो इसके नीचे 10 लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे x लिख देंगे बच्चों। ठीक है, अब दोनों की क्वांटिटी जो रेशो थी वो एक जैसी थी ना, मतलब 3 किलोग्राम की 18 कॉस्ट है तो सेम इसी रेट में 10 किलोग्राम की क्या होगी, तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगेगा। ठीक है, डायरेक्ट में बच्चों चाहे इसको ऊपर नीचे लिख दो, इसको भी ऊपर नीचे लिख दो, इस तरह लिख दो, चाहे इस तरह, दोनों को लिखो, एक ही जैसे लिखना है बच्चों हमने। ठीक है, हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसको भी ऐसे लिखेंगे और इसको भी ऐसे लिखेंगे। हम लिखेंगे इसको नीचे से शुरू करना है यहाँ पे। ठीक है, 10/3, जब इसको ऐसे लिखा तो इसको भी ऐसे लिखेंगे x/18। ठीक है, अगर इसको सीधा इस तरह उल्टा लिखेंगे 3/10 तो इसको भी ऐसे लिखेंगे। डायरेक्ट का मतलब होता है दोनों को एक जैसे लिखना है। ठीक है, अगर देखो इसको ये लिखा है, पहले 10 लिखा है फिर 3 लिखा है, 10/3, तो इसको भी इसी तरह लिखेंगे x/18। अगर इसको इस तरह लिखेंगे 3/10 तो इसको 18/10। डायरेक्ट का मतलब होता है कि दोनों को एक जैसी जो रेशो में लिखना है बच्चों। ठीक है, एक जैसी, दोनों अगर ऊपर हैं तो दोनों ऊपर जाएंगे, दोनों नीचे तो नीचे। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, जिस तरह पीछे एक्सरसाइज में किया है। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू x इज इक्वल टू 10 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 18 इंटू 10, जो मर्जी पहले वैल्यू लिख दो ना। ठीक है, 3 इंटू एक्स, 10 इंटू 18। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारे पास बच्चों ये ऐसे लिखेंगे 18 इंटू 10, और ये 3 डिवाइड होकर नीचे चला जाएगा, ये 3 डिवाइड होकर नीचे चला जाएगा। कटिंग करेंगे, 3 1 जार 3 6 जार 18, तो x इज इक्वल टू 60 आ गया। x इज इक्वल टू 60 आ गया ना, तो क्या x क्या आया? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 किलोग्राम, तो लिखेंगे सो कॉस्ट ऑफ 10 किलोग्राम ऑफ टी लीव्स इज इक्वल टू रुपीज़ 60 आ जाएगा बच्चों। रुपीज़ कितना आ गया? 60 आ गया। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था बच्चों, बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, बस आपने रेशो को ध्यान रखना है और कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, A student can read 7 पेज ऑफ बुक इन 10 मिनट्स। ठीक है बच्चों, एक स्टूडेंट 7 पेज रीड करते हैं 10 मिनट में। ठीक है, हाउ मैनी पेज ऑफ द बुक कैन द स्टूडेंट रीड इन 30 मिनट्स। बच्चों 30 मिनट्स में क्या करेगा? रेशो वही है। ठीक है, 10 मिनट्स में 7 पेज करता है तो 30 मिनट में क्या करेगा? रेशो सेम है ना बच्चों। ठीक है, जब सेम रेशो होती है तो फिर हमारे पास डायरेक्ट ही प्रोपोर्शन लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लिख के डॉट लगा लेते हैं। A student can read 7 पेजेस। आगे बच्चों हम डॉट लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक। सॉल्यूशन पे चलते हैं। यहाँ बच्चों दो चीज़ों की बात हो रही है। कौन सी दो चीज़ों की बात हो रही है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े ना। ठीक है, एक तरफ पेजेस की बात हो रही है और एक तरफ टाइम की बात हो रही है। यहाँ लिखेंगे पेजेस
टाइम, टाइम किस में, मिनट में है बच्चों, ठीक है, टाइम मिनट्स में। अ स्टूडेंट कैन रीड 7 पेजेस, पेजेस के नीचे 7 आ गया, कितने मिनट में करता है बच्चों, 10 मिनट्स में रीड करता है, ठीक है। अ स्टूडेंट कैन रीड 7 पेजेस इन 10 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट्स में करता है, तो 30 मिनट्स में बच्चों कितने पेज रीड करेगा, तो ये 30 मिनट इधर आ गया और पेज की जगह हमने एक्स लगा देना है, ठीक है। बताया था डायरेक्ट प्रोपोर्शन है क्योंकि रेशियो एक जैसी है, इसको भी ऐसे लिखेंगे बच्चों, इसको भी ऐसे, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 की था बिल्कुल सेम उसी तरह लिखेंगे, लिखेंगे x/7 30/10, ठीक है बच्चों। इसी तरह पहले ये लिखा x/7, तो इसको भी सीधा लिखेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इधर रहने तो खाली 7 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, खाली x की वैल्यू निकाले, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, x इधर ऊपर आया हुआ ना, तो इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर दो, खाली x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7 × 30, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10। अगर 10 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा फिर लेके आना पड़ेगा, तो x इधर रहेगा, खाली इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, खाली इसको हम खाली इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x उधर ही रहने दो बच्चों, 0 0 से काट गया, x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21। तो क्या लिखना है हमने, फाइंड क्या करना था, हाउ मैनी पेजेस बुक कैन ही स्टूडेंट रीड, लिखेंगे ही रीड, शॉर्ट लिख दो ना, 21 पेजेस, ही रीड 21 पेजेस, ठीक है, यहाँ लिख दो पेजेस, यहाँ पे लिख सकते हो रुपीज़ लिख सकते हो, ठीक हो गया। ये बच्चों था क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, इन द फर्स्ट 4 गेम्स अ फुटबॉल टीम स्कोर्ड अ टोटल 10 गोल्स, ठीक है, फर्स्ट 4 गेम्स में फुटबॉल टीम ने 10 गोल्स किए, ठीक है बच्चों। इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यू, मतलब यही ट्रेंड कंटिन्यू होगा, यही रेशो रहेगी, हाउ मैनी गोल्स विल द टीम स्कोर इन 18 रिमेनिंग गेम्स, अगली 18 रिमेनिंग गेम्स में कितने वो गोल करेगी। तो रेशो वही है बच्चों, जब रेशो वही होती है तो हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगाते हैं, ठीक है, रेशो सेम है बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इन द फर्स्ट 4 गेम्स, इन द फर्स्ट 4 गेम्स अ फुटबॉल टीम, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा देते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है, डॉट डॉट लगा दिया ना। यहां बच्चों किन 2 चीज़ों की बात हो रही है, एक हो रही है गेम्स की बात हो रही है और एक गोल्स की बात हो रही है, हम लिखेंगे गेम्स रेशो गोल्स, ठीक है, गोल्स इन फर्स्ट 4 गेम्स बच्चों, तो गेम्स होगी 4 और गोल्स कितने किए हैं बच्चों, टीम ने 10 गोल्स किए हैं, ठीक है। फर्स्ट 4 गेम्स में टीम ने 10 गोल्स किए हैं, तो गेम्स के नीचे 4 आ गया, गोल्स के नीचे 10 आ गया। इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यू, अगर रेशो यही रहेगी, हाउ मैनी गोल्स विल टीम स्कोर्ड इन 18 रिमेनिंग गेम्स, गेम्स बच्चों आ गया 18 और हमने गोल्स फाइंड करना है, इसको x लिख देंगे, ठीक है। तो वही डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि रेशो सेम है, इसको भी ऐसे लगा दो, इसको भी ऐसे, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 किया बच्चों। अब इस तरह लिखें 18/4 इज इक्वल टू x/10। अब यहाँ बच्चों x ऊपर है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अगर x इधर ऊपर आ जाए तो एक दफ़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, लिखेंगे 4 × x, 4 × x, 18 × 10, 18 × 10, ठीक है, या तो खाली 10 को इस तरह मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट एक ही बात है। अब 4 जो है इसके नीचे चला जाएगा, x इज इक्वल टू 18 × 10 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। यहाँ पे खाली डायरेक्ट x रहने दो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट वही चीज़ बन जाती है। अब कटिंग करेंगे बच्चों, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 9s are 18, तो x कितना आ गया बच्चों, 45 गोल्स, 45 गोल्स, ठीक है। तो लिखा है हाउ मैनी गोल्स विल द टीम स्कोर, हम लिखेंगे टीम स्कोर 45 गोल्स, ठीक है बच्चों, 45 गोल्स टीम जो है वो स्कोर करेगी।
क्वेश्चन नंबर है बच्चों 4। अ रेसिपी रिक्वायर्स 2 कप ऑफ फ्लोर। रेसिपी मतलब कोई एक जो है ना, एक सब्जी के कोई चीज़ बनाते हैं ना, जो उसकी तरीकाकार होता है जो, ठीक है। रिक्वायर्स 2 कप ऑफ फ्लोर टू मेक 12 बटर मिल्क बिस्किट। 2 कप बच्चों आटे के से 12 बटर बिस्किट बनते हैं बच्चों, बटर बिस्किट बनते हैं, ठीक है। 2 कप ऑफ फ्लोर होगा तो 12 बिस्किट बनेंगे। हाउ मच फ्लोर इज नीडेड टू मेक 30 बिस्किट। अगर 30 बिस्किट बनाने हैं उसी रेशो में तो कितना फ्लोर चाहिए होगा। फ्लोर का मतलब यहाँ पे आटा चाहिए होगा, मैदा चाहिए, जो भी होगा, ठीक है। रेशो वही है बच्चों, तो रेशो वही है तो डायरेक्ट इसमें भी लगेगा बच्चों, ठीक है। रेशो वही है, इसी रेशो में हम कह रहे हैं ना, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अ रेसिपी requires 2 cups of flour। आगे बच्चों डॉट डॉट लगा देते हैं, ठीक है। ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर स्टार लगा लें, ये आ जाता है। यहां पे 2 चीज़ों की बात हो रही है, एक फ्लोर की बात हो रही है और एक बिस्किट की बात हो रही है बच्चों। यहां फ्लोर से मुराद आटा है और बिस्किट, अ रेसिपी ऑफ 2 कप ऑफ फ्लोर। फ्लोर कितना हो गया बच्चों, 2 कप हो गया, ठीक है। फ्लोर किस में, कप्स में है ना। 2 कप ऑफ फ्लोर है तो कितने बिस्किट बनते हैं, 12 बिस्किट बनते हैं। मतलब 2 कप से 12 बिस्किट बनते हैं तो 30 बिस्किट कितने कप से बनेंगे बच्चों, ठीक है। इसी रेशो में, रेशो यही है बच्चों, तो रेशो यही है तो हमारे पास कौन सा लगेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगेगा बच्चों, ठीक है। इसको लिखेंगे x/2 इज इक्वल टू 30/12। अब x इधर है ना, खाली इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। यहां हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 इंटू, खाली इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है ना बस। यहां पे 2 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 12, डिवाइडेड बाई 12। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, तो x इज इक्वल टू 5 आ गया बच्चों, ठीक है। हाउ मच फ्लोर इज नीडेड, हम लिखेंगे 5 कप्स, 5 कप्स फ्लोर इज नीडेड, इज नीडेड, ठीक है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स। बच्चों अगले क्वेश्चन में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को बच्चों लाइक आपने करना है, सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करना है, ठीक है। उनको भी बताना है चैनल के बारे में। इंशाल्लाह आपका तामद रहा तो बहुत जल्द चैनल ग्रो करेगा और आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, इट टुक 7.2 मिनट्स टू अपलोड 8 फोटोग्राफ्स, ठीक है। 7.2 मिनट्स में 8 फोटोग्राफ्स अपलोड होते हैं बच्चों, मोबाइल के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू, जिस तरह भी है, फ्रॉम योर कंप्यूटर के थ्रू टू अ वेबसाइट पे, ठीक है। जिस तरह अपलोड करते हैं ना हम यहाँ पे, तो 7.2 मिनट्स में 8 फोटो अपलोड होते हैं मतलब वेबसाइट पे। एट दिस रेट हाउ मैनी विल इट टेक टू अपलोड 20 फोटो। तो इसी रेट में कितने फोटोज अपलोड होंगे बच्चों। रेशो सेम है, रेशो सेम है तो वही चीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगेगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा बच्चों 5। क्वेश्चन नंबर 5, इट टुक 7.2 मिनट्स नेक्स्ट बच्चों डॉट डॉट लगा देते हैं। सॉल्यूशन, यहां पे बच्चों 2 चीज़ों की बात हो रही है, एक टाइम की बात हो रही है और एक है फोटोग्राफ्स की बात हो रही है, ठीक है। एक तो हो रहा है टाइम मिनट्स में और एक फोटोग्राफ्स की बात हो रही है, ठीक है। लिखे 7.2 मिनट्स, तो यहाँ पे टाइम के नीचे 7.2 मिनट्स आएगा। और कितने फोटोग्राफ्स होते हैं बच्चों, 8 फोटोग्राफ्स अपलोड होते हैं। अब 20 फोटोग्राफ्स, 20 लिख देंगे फोटोग्राफ्स के नीचे, कितने टाइम में अपलोड होंगे बच्चों। बिल्कुल एक ही जैसी रेशो है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगेगा।
ये लिखेंगे x बाय 7.2 इज इक्वल टू 20 बाय 8 इज इक्वल टू 20 बाय 8। अब जो x की वैल्यू निकाली है, सिर्फ x हमने इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ पे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 20 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाई 8। अब इसका बच्चों पॉइंट ख़त्म करके नीचे 10 लगा सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 20 इंटू 72, ये 8 है। इसका बच्चों पॉइंट ख़त्म किया तो ये 10 आ गया नीचे, ठीक है। ये इसका पॉइंट ख़त्म किया तो नीचे 10 आ गया। अब देखो ये 0 से कट गई, 8 1 दर 8 9 दर 72 और 9 2 दर 18। x इज इक्वल टू 18 मिनट्स, 18 मिनट्स, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 18 मिनट्स, ठीक है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 5 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, जमील वर्क्स 36 आवर फॉर 1,72,800 रुपीज़। जमील 36 आवर्स घंटे काम करता है 1,72,800 रुपीज़ के लिए। इफ़ इज पेड एट द सेम रेट, अगर उसको इसी रेट में पे किए जाएं, ठीक है बच्चों, इसी रेट में, रेशो यही रहेगी। हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू अर्न, कितने टाइम में 96,000 रुपीज़ कमाएगा बच्चों फर्स्ट पार्ट, और कितने टाइम में 2,88,000 रुपीज़ बच्चों अर्न करेगा, ठीक है। अगर रेशो यही रहेगी तो कितने टाइम में ये दोनों अर्न करेगा। दो सेपरेट पार्ट है बच्चों, रेशो यही रहेगी बच्चों। तो चलते हैं बच्चों पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ। हमें दो चीज़ों की बात हो रही है बच्चों, यहाँ पे एक टाइम की बात हो रही है और एक अमाउंट की बात हो रही है। एक है टाइम आवर्स में, किस में है, आवर्स में, और एक है अमाउंट की बात हो रही है रुपीज़ में बच्चों। दो चीज़ें हैं, मतलब टाइम और अमाउंट है। 36 आवर्स में वो अर्न करता है 1,72,800 रुपीज़, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट पार्ट है 96,000 रुपीज़, ये 96,000 रुपीज़ कितने टाइम में अर्न करेगा, इधर एक्स आ गया बच्चों, ठीक है। क्योंकि रेशो वही है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, डायरेक्ट ही प्रोपोर्शन लगेगा, ठीक है। अब ये लिख देंगे x बाय 36 इज इक्वल टू ये 96,000 बाय 1,72,800 रुपीज़। अब बच्चों x की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगा x इज इक्वल टू 96,000। अच्छा बच्चों, ये 36 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ इधर चलेगी, यहाँ लिखेंगे 36 और नीचे वैल्यू वही रहेगी 172800, 172800 बच्चों। अब देखो ये 2 0 इस 2 0 से कट गई, 36 और 1728 को डिवाइड कर लेते हैं, 1728 को 36 से डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। 36 4 देखो 36 4 4 6 24, 4 6 12 और 2 40, 144 होता है, 144 होता है। यहाँ से कैरी लेंगे बच्चों, 12 में से 4 गए 8, यहाँ रह गया 6 में से 4 गए 2 और ये 8। अब 36 को बच्चों जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखो 36 को 8 से, 8 6 48, 4 कैरी, 8 3 24 और 4 28, पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 8 से करेंगे 288, मतलब हमने इन दोनों को कटिंग करेंगे तो क्या आंसर आएगा 48, 36 1 ज़र और ये 48 ज़र। अब 48 और 96 बच्चों, 48 को 2 से मल्टीप्लाई करो ना, देखो 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र 8 और 1 96 होता है, मतलब 48 1 ज़र 48, 2 ज़र 96, ये 0 एक बच गई थी वो हमने ऊपर लगा दिया 20। x इज इक्वल टू 20 क्या आएगा, 20 आवर्स बच्चों, 20 आवर्स। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। वो 96,000 रुपीज़ 20 आवर्स में वो अर्न करेगा बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अच्छा सेकंड पार्ट है बच्चों, इसमें एक है 288 बच्चों। यहाँ पे बुक में 3 0 गिवन है बच्चों, बुक में गिवन है 288 3 0 गिवन है। अगर बच्चों हम 3 0 लगाएंगे ना तो हमारा बुक वाला आंसर नहीं आएगा। अगर बुक वाला आंसर लेके आना है तो यहाँ पे बच्चों 2 0 लगानी है, ठीक है। यहाँ पे बुक में 3 0 गिवन है ना, तो अगर 3 0 लगाएंगे तो बुक वाला आंसर नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। तो अगर हमने बुक वाला आंसर लेके आना है तो यहाँ पे 2 0 लगानी है, ठीक हो गया बच्चों। रुपीज़ ये 28,000
और 800। आपको बुक में जो क्वेश्चन गिवन होगा पेपर्स में तो आपने उसी तरह ही करना है बच्चों, ठीक है। आंसर में 1 0 का फ़र्क पड़ जाएगा। आगे चलते हैं, फिर आपको बता देते हैं क्या है बच्चों कैसे। यहाँ लिखेंगे आवर्स है, ठीक है, और एक है हमें मतलब आवर्स हैं और एक हमें गिवन है बच्चों अमाउंट गिवन है और रुपीज़ में, ठीक है। फर्स्ट रेशो तो वही थी ना कि 36 आवर्स में 172,800, ठीक है, ये गिवन था। अब हमने बच्चों निकालना है 28,800 रुपीज़ कितने टाइम में बच्चों वो अर्न करेगा, ठीक है। सीधा डायरेक्ट रेशो है, वही इसको ऐसे लिख देंगे और इसको भी बच्चों ऐसे लिख देंगे। लिखेंगे x/36, इसको ऐसे लिखा है, इसको भी ऐसे लिखेंगे 28800 डिवाइडेड बाय 172,800। x की वैल्यू बच्चों फाइंड करनी है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x = 36 इंटू 28800 डिवाइडेड बाय 172,800 और 00 बच्चों आगे यहाँ पे, ठीक है। 28 और 00 आगे बच्चों, ये 2 0 बच्चों 2 0 से काट गई। अब 36 और 128 को 172,800 को 36 से हमने डिवाइड कर देना बच्चों। ये किया था 36 4 और 144, पीछे किया 10 12 में से 4 गए 8, यहाँ रह गया 2 और 8, और इसको करेंगे 8 से कर देंगे बच्चों 288 पूरा डिवाइड 48, ठीक है। हमने 36 को 1000 और यहाँ पे आ गया बच्चों 48। अब 288 को 48 से डिवाइड करेंगे। 48 बच्चों 48 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 8 48, 6 4 24 और 4 28, 288 आ गया। हमने करेंगे 6 से करेंगे तो 288 आ गया, ठीक है बच्चों। इन दोनों को कटिंग करेंगे तो ये आ गया 6, तो x = 6 आवर्स आ गया बच्चों, ठीक है। अगर बुक वाला आंसर लेके के आएंगे बच्चों, अब वो भी समझा दूं, अगर आप 1 0 फालतू लगाएंगे यहाँ पे बच्चों 1 0 फालतू आ जाएगी ना, तो फिर आपका आंसर 60 आवर आ जाएगा, बस ये फ़र्क पड़ेगा। बुक वाला आंसर लाने के लिए तो यहाँ पे बच्चों 2 0 लिखनी है, ठीक है। बुक में 3 0 लिखी है, अगर आप यहाँ पे 3 0 लिख के सॉल्व करोगे बच्चों तो आपका आंसर 60 आएगा। समझ आ गया? अगर 3 0 लिख के सॉल्व करोगे तो आंसर 60 आएगा। अगर 1 0 कम कर दोगे बुक वाला आंसर लेके आना तो ठीक है, तो आपका आंसर एक्यूरेट आएगा बच्चों, ठीक है। ये आ गया 6 आवर्स हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, सारा हैज़ अ कलेक्शन ऑफ 42 ज्यूल केस सीडीज, ठीक है। सारा के पास 42 केस्ड हैं, ठीक है। उनकी ज्यूल जो सीडीज के जो कवर होते हैं ना वो हैं। देयर टोटल मास इज 2436, उनका बच्चों टोटल मास जो है 2436 है। फर्स्ट पार्ट है इफ़ शी डिसाइडेड टू पोस्ट 28 ऑफ देम टू हर कज़न, ठीक है। अगर वो 28 अपने कज़न को पोस्ट करना चाहती है, देती है, व्हाट इज़ द मास ऑफ सीडीज शी वुड बी पोस्टेड, इनका मास देखना है कि कितना वो पोस्ट कर रही है बच्चों, ठीक है। फर्स्ट पार्ट पहले फाइंड करते हैं, फिर सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे। यहाँ बच्चों 2 चीज़ों की बात हो रही है, एक सीडीज की बात हो रही है और उसके मास की बात हो रही है, ठीक है। सॉल्यूशन एक है सीडीज की बात हो रही है और उनका मास की बात हो रही है ग्राम में, ठीक है। कलेक्शन ऑफ 42 ज्यूल्स केस सीडीज, ठीक है। 42 केस हैं बच्चों और उनका मास जो है 2436 है। फर्स्ट पार्ट हम फाइंड करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है बच्चों, वो कह रहा है कि इफ़ शी डिसाइडेड टू पोस्ट 28 ऑफ देम, अगर इनमें से 28 वो पोस्ट करती है, ठीक है, तो उसका कितना मास होगा, ठीक है बच्चों। एक ही रेशो है, डायरेक्ट रेशो है, उसी तरह इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। 28/42 इज इक्वल टू x बाय 2436 बच्चों, ठीक है। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब डायरेक्ट खाली इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, एक ही बात है। इसको इधर मल्टीप्लाई, इधर x ही रह जाएगा खाली, ठीक है। इस तरह भी आप कर सकते हो। पहले मैंने कहा इसको इस तरह मल्टीप्लाई करो, डबल हो जाता है। x की वैल्यू फाइंड करिए, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, ये होगा 28 इंटू 2436, ये इजी हो गया ना, ठीक है। आप इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं। x ये है ना, x के साथ जो वैल्यू है इसको इधर ले जाओ बस, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे 42 ऐसे रहेगा, इज इक्वल टू x ही रहेगा, ठीक है। खाली x रह गया इधर। अब बच्चों हम इनको सॉल्व कर लेते हैं।
7 4 द 28, 7 6 द 42, ठीक है, 7 6 द 42। अब 2 4 3 6 को डिवाइड करते हैं 6 से, 6 4 द बच्चों 24। यहाँ से बच्चों एक डिजिट नीचे उतारना है बच्चों। यहाँ पे बच्चों बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चों, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में पॉइंट है, यहाँ पे लिख दो पॉइंट। यहाँ बच्चों आपने एक जीरो लगानी है बच्चों, ये बच्चों जीरो नहीं लगाते इसलिए भूल जाते हैं, फिर गलत हो जाता है। ये 6 उतार लेंगे, 6 6 जा 36, 406 आएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आया 406। 406 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों, 4 6 जा 24, 2 कैरी आया था, 4002 ऐसे लिख दे, 4 4 16, 1624 आ गया बच्चों। x इज इक्वल टू 1624 ग्राम आ गया, 1624 ग्राम आ गया बच्चों, टोटल मास आ गया, ठीक है। ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया बच्चों, ठीक हो गया। ये कितने का है, 28 जो सीडीज थी उसका मास आ गया बच्चों, 28 सीडीज का हमारे पास मास आ गया बच्चों, ठीक है। यहाँ तक ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। और चलते हैं बच्चों सेकंड पार्ट की तरफ। इसका सेकंड पार्ट है, इफ द रेशियो ऑफ द सीडीज, if the ratio of mass of a series, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा देते हैं, ठीक है। इसमें जाने से पहले बच्चों हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये मास आया ना 1624, कितनी का आया, 28 सीरीज का आया, ठीक है। यहाँ लिखते हैं मास ऑफ 28 सीडीज। बच्चों 28 सीडीज का मास कितना आया, यहाँ पे 1624। हम एक सीडी का मास निकाल लेते हैं, मास ऑफ 1 सीडी, मास ऑफ 1624 को डिवाइड कर लेंगे बच्चों 28 से, ठीक है। जब इसको 28 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 58 ग्राम आ गया बच्चों, 58 ग्राम आ गया। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहा है कि मास ऑफ सीडीज हमें गिवन है बच्चों, ये सेकंड पार्ट, मास ऑफ सीडी रेशो मास ऑफ बॉक्स, एम्प्टी बॉक्स जो है, मास ऑफ बॉक्स हमें बच्चों गिवन है, ठीक है। ये हमें रेशो में गिवन है, ये है 15 और ये है रेशो 43 बच्चों, ठीक है, 15:43। रेशो वाले क्वेश्चन दोनों को हम सम कर लेते हैं, ठीक है। वैसे हमने मास ऑफ सीडीज निकाले हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। मास ऑफ सीडी इसमें कितना आ रहा है 15, यही आंसर आएगा 15। इसमें बच्चों मास ऑफ दोनों में रेशो गिवन है तो मास ऑफ सीडीज कितना है 15 आ रहा है, तो डायरेक्ट भी आ सकता है, लेकिन हम प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। हम करेंगे सम ऑफ रेशो, इन दोनों को प्लस कर लेंगे बच्चों, 15 + 43, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 58 आ गया, ठीक है। अब हमने निकालना है मास ऑफ सीडी, निकालना है बच्चों, मास ऑफ सीडी निकालना है। सीडी कितना है 15 बाय ये टोटल वैल्यू, ये आ गई रेशो, मल्टीप्लाई ये जो ऊपर आपने निकाला था 58 से कट गया तो हमारे पास बच्चों आंसर आएगा 15 ग्राम आ गया, 15 ग्राम आ गया, ठीक है। इस पार्ट को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों, डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब यहाँ से लिखोगे ना, यहाँ पे लिखो मास ऑफ डायरेक्ट अगर करना है बच्चों, ये वाली लाइन लिखोगे, यहाँ से करोगे डायरेक्ट आ जाएगा इतना सा। अब लिखोगे मास ऑफ सीडी, मास ऑफ बॉक्स 43 है तो मास ऑफ सीडी कितना है 15 ग्राम है, यहाँ से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, द एक्सपेंसेस E of a tea party are directly proportional to the number of guests, ठीक है। एक्सपेंसेस जो हैं, इखराजात जो हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ गेस्ट पे, ठीक है। जितने ज़्यादा गेस्ट आते जाएंगे उतना जो टी पार्टी का जो एक्सपेंसेस है, इखराजात बढ़ते जाएंगे, ठीक है। 5 होंगे तो और होगा, 10 होंगे तो और होगा, उसी रेशो में बढ़ते जाएंगे, ठीक है। गेस्ट एन, गेस्ट को एन से शो किया गया, एक्सपेंस को ई से शो किया गया। व्हेन देयर आर 30 गेस्ट प्रेजेंट इन द टी पार्टी, अगर 30 गेस्ट है ना बच्चों, ठीक है, द एक्सपेंस इंक्योर्ड ₹210, मतलब इखराजात ₹210 आ जाएंगे, ठीक हो गया बच्चों। कैलकुलेट द एक्सपेंस इंक्योर्ड व्हेन देयर आर 80 गेस्ट, अगर 80 गेस्ट होंगे तो फिर क्या जो है ना वो एक्सपेंस आएगा बच्चों। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है बच्चों, ठीक है। दो चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पे बच्चों, एक बात हो रही है एक्सपेंस की बात हो रही है, एक्सपेंसेस ई की बात हो रही है ना, और दूसरा गेस्ट की बात हो रही है, नंबर ऑफ एन की बात हो रही है, ठीक है।
स्टार्ट में कहा गया है व्हेन देयर आर 30 गेस्ट, नंबर ऑफ गेस्ट बच्चों कितने हैं 30 हैं, और उनका एक्सपेंस कितना है बच्चों 210 रुपीज़ है, 210 रुपीज़ है। कैलकुलेट द एक्सपेंस इंक्लूड व्हेन देयर आर 80 गेस्ट, अगर 80 गेस्ट होंगे तो कितना एक्सपेंस होगा बच्चों, बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शन, खुद भी कहा उन्होंने, ये रेशो वही है, हम लिखेंगे x बाय 210 इज इक्वल टू 80 बाय 30, 80 बाय 30। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। x इज इक्वल टू 210 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 30, 0 0 से काट के बच्चों 3 1 3 7 80 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 0 0 7 8 56, तो आ जाएगा हमारे पास बच्चों रुपीज़ 560 आ गए बच्चों, ये एक्सपेंस आ गया बच्चों, ठीक है, अगर गेस्ट होंगे 80 होंगे तो बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स, ये बच्चों दो टेबल हमें गिवन है, द क्वांटिटीज गिवन आर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शन, यहाँ पे बच्चों इसको ध्यान में रखना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, कंप्लीट द टेबल, टेबल कंप्लीट करना है। पहले हम बच्चों फर्स्ट टेबल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये हमें वैल्यू गिवन है x की 1, y की 9, इसकी 3 है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू 45 है, इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, इसकी वैल्यू गिवन है और इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, ठीक हो गया। तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना, और यहाँ पे दो वैल्यूज़ की बात हो रही है x और y की, हम यहाँ लिखेंगे x रेशो y बच्चों, x रेशो y, यहाँ x की वैल्यू बच्चों 1 है तो y की वैल्यू कितनी है 9, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 9, अब x की वैल्यू हमें गिवन है 3 तो y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, यहाँ पे बच्चों y लिख दो, ठीक है, y लिख दो, ठीक है, y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y लिख दो, ठीक हो गया। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वही डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना, यहाँ पे ऐसे कर लो और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ y की वैल्यू निकालनी है तो y लिख दो ना, ये लिख देंगे 3/1 उसी तरह इज इक्वल टू y बाय 9, 3/1 इज इक्वल टू y बाय 9, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये y की वैल्यू निकालनी है, ये इससे 9 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 9 इज इक्वल टू y, नीचे 1 लिख देंगे ना, तो 9 3 27 बच्चों, y की वैल्यू कितनी आ गई 27 आ गई बच्चों, ठीक है। तो हम y की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पे जो आंसर आया y का ये लिख देंगे 27 आ गए बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे 27। अब दोबारा फिर यही रेशो लगाएंगे बच्चों, ठीक है, यहाँ मैं आगे ही कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आगे ही कर लेता हूँ बारी बारी ताकि समझ आ जाएगा आपको। दोबारा फिर बच्चों ये लिखेंगे x रेशो y, स्टार्ट ये लेंगे 1/9। अब बच्चों x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x की जगह हम x लिख देंगे और y की जगह हमें कितना गिवन है 45, कितना है 45, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये लिखेंगे x बाय 1 45/9, ठीक है, x के नीचे 1 है तो x ही लिख दो खाली, इनको डिवाइड कर लो, 9 1 9 9 5 तो 5 आ गया बच्चों। तो क्या आ गया हमारे पास वैल्यू आ गई, ये हमारे पास आ गया बच्चों, इसका आंसर आ गया 5 आ गया। थर्ड भी बच्चों मैं यहाँ ही कर लेता हूँ। अब फिर वही रेशो वही लिखेंगे x रेशो y, पहली रेशो ये लेके चलनी है हमेशा सबके लिए बच्चों, ये वाली रेशो लेके चलनी है, स्टार्ट यही लेनी है 1/9, 1/9। अब हमें x की वैल्यू गिवन है 7 और y की हमने निकालनी है, y लिख दो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है वही 7/1 इज इक्वल टू y बाय 9, y इधर रहेगा, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 7 इंटू 9/1 तो 7 9 63, y की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 63 आ गई। तो हमने यहाँ पे लिख देना है, इधर लिख देना है 63, ठीक है बच्चों। अब गौर से देखो 1 3 5 7 9 27 45 63, देखो 9 3 27 9, ठीक हो, इसको डिवाइड करो, ये आंसर आ गया, एक टेबल सीक्वेंस में आ गया बच्चों, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। सेकंड पार्ट है बच्चों, इसमें हमें ये टेबल गिवन है, हमने मिसिंग क्वांटिटीज़ की बच्चों यहाँ पे भी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे m और e रेशो आएगा, m रेशो e, ठीक है, थोड़ा सा पीछे लिख ले ताकि तीनों आ जाएंगे, m रेशो e बच्चों, m की वैल्यू है हमें 10 और e की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है बच्चों। ये वाली रेशो सबके लिए स्टार्ट में पहले यही चलेगी। अब हमें किसकी वैल्यू गिवन है, m की वैल्यू गिवन है 20 और e की वैल्यू निकाली है, e की जगह हम e लिख देते हैं बच्चों, ठीक हो गया। डायरेक्ट प्रोपोर्शन
ये लिखेंगे 20/10, उसी तरह 20/10 इज इक्वल टू ई ओवर 5। अब ई की वैल्यू फाइंड करनी है, सिर्फ 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 20 × 5 डिवाइडेड बाय 10। इधर खाली ई रह गया बच्चों, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, ठीक है। इसको हमने इसके साथ क्रॉस कर दिया, हमने ई की वैल्यू फाइंड करनी। 0 0 से कट गया तो 5 × 2 = 10 आ गया बच्चों। ई की वैल्यू कितनी आ गई, ये हमारे पास आ गया 10 आ गया। तो हमने यहाँ पे लिख देना है, इसका आंसर आ गया बच्चों 10 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट भी सेम इसी तरह ही है, फिर स्टार्ट यही करना है, m/e 10, m की वैल्यू 10 है, e की रेशो 5 है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो बच्चों m की वैल्यू 50 की बना है, m की नीचे लिखेंगे 50 और फिर हमने e की वैल्यू फाइंड करनी, e के नीचे e लिख देंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है 5/10, 50/10 e/5। e की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 × 5/10 इज इक्वल टू ई। 0 0 से कट गया बच्चों, 5 5 25 आ गया। ई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 25 आ गया। तो यहाँ पे हमने लिख देना है 25। थर्ड पार्ट है बच्चों, हम लिखेंगे m/e। स्टार्ट वही चलेगा 10/5। अब हमें बच्चों e की वैल्यू गिवन है 40, e की जगह लिख देंगे, e की जगह लिख देंगे 40 और इसकी जगह लिख देंगे m लिख देंगे। m की वैल्यू फाइंड करनी है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है m/10 इज इक्वल टू 40/5। m की वैल्यू फाइंड करनी है, 10 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 × 10/5, 5 1 5 2 10, तो 40 2 80 आ गया बच्चों, हमारे पास 80 आ गया। तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा हमारे पास 80 आ जाएगा। ये था हमारा बच्चों सेकंड पार्ट, ये था हमारे पास बच्चों सेकंड पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, ज़ेब वर्क 36 आवर्स फॉर ₹17,280। ज़ेब काम करता है 36 आवर्स काम करता है तो उसको मिलते हैं पैसे 17,280 रुपीज़। इफ़ ही इज़ पेड एट द सेम रेट, बच्चों सेम रेट का मतलब रेशियो वही है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू हिम अर्न, ठीक है, 96,000 कितने टाइम में कमाएगा और 28,800 रुपीज़ कितने टाइम में कमाएगा। बच्चों इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, इसको आपने स्टार लगा लेना है और इसको अच्छी तरह आपने करना है बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ज़ेब वर्क्स 36 आवर्स फॉर ₹17,280। आगे बच्चों डॉट डॉट लगा लेते हैं, ठीक हो गया। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ₹96,000, ठीक है। अब दो चीज़ों की बात हो रही है बच्चों यहाँ पे, एक तो बात हो रही है टाइम की बात हो रही है और एक रुपीज़ की बात हो रही है बच्चों, ठीक है। एक है टाइम आवर्स की बात हो रही है और दूसरा रुपीज़ की बात हो रही है, अमाउंट की बात हो रही है बच्चों। 36 आवर्स में, ठीक है, वो कितने अर्न करता है 17,280, ये हमें गिवन है रेशो। अब हमें गिवन है 96,000 कितने टाइम में अर्न करेगा बच्चों, यहाँ पे x लिख देंगे, यहाँ पे हमने x लिख देना है। डायरेक्ट रेशो है, हम ये लिख देंगे x/36 96000/17280। अब बच्चों हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 × 96000 डिवाइडेड बाय 17280 बच्चों। अब एक ज़ीरो बच्चों हम इससे काट देते हैं। अब 1728 को 36 से डिवाइड कर देते हैं बच्चों। 1728 को, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, 1728 को डिवाइड करेंगे 36 से बच्चों। पहले करेंगे 36 4 ज़ार, देखो 36 4 ज़ार कितना होता है, 4 6 ज़ार 24, 4 3 ज़ार 12 to 40, 144। यहाँ से कैरी लेंगे, 12 में से 4 गए 8, 6 में 4 गए 2 और ये। अब हम इसको करेंगे बच्चों 8 से करेंगे, पूरा डिवाइड, 8 6 ज़ार 48, 8 3 24 और 4 28, पूरा डिवाइड हो गया। मतलब 36 1 ज़ार 36, ये हो गया 48,
ठीक है बच्चों। अब 48 को इसको डिवाइड करेंगे, देखो 48 1 ज़र 48 2 ज़र 96 और 2 0 बच गए 200। तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 200 आवर्स। ठीक है बच्चों, इतने पैसे कमाने के लिए उसको 200 आवर्स उसको काम करना पड़ेगा बच्चों। ठीक हो गया। अब सेकंड पार्ट है बच्चों कि 28,800 रुपीज़ अर्न करने के लिए उसको कितना काम करने पड़ेगा। रेशो वही लिखेंगे पहले, टाइम आवर में और रेशो रुपीज़। पहली रेशो तो बच्चों वही चलेगी 36:17280। अब हमने अमाउंट के नीचे ये आएगा 28800 और यहाँ पे बच्चों x लगा देंगे। ठीक है, मैंने पहले बताया था बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसके पास स्टार लगा लें। कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है, वही चीज़ है हमारे पास। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, जिस तरह ऊपर हमने किया, खाली वैल्यूज़ चेंज होगी, इसको और इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। x आवर 36:28800 17280। अब जो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये क्या हो जाएगा 36 से मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर। x इज इक्वल टू 36 इंटू 28800 17280। एक जीरो से कटी बच्चों 36 और 1728 को डिवाइड किया था ना 48 आया था, इसको किया था 48 आया था। अब 48 से हमने इसको बच्चों कर देना है। अब देखो 48 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 8 तो 48, 6 4 24 और 4 28 28। अगर हम इसको 6 से करेंगे 288 आ गया, जीरो बच के ऊपर लगा देंगे बच्चों 60 आ गया। इन दोनों कटिंग करेंगे 60 आ गया। x इज इक्वल टू 60 आवर्स आ गया, 60 आवर्स आ गया बच्चों। ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.3। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। पूरी कोशिश किया आपको अच्छे तरीके से समझाने की। अब आपसे गुजारिश है चैनल को बच्चों लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। दोस्तों को बताएंगे इंशाल्लाह आपका तामदा तो चैनल बहुत जल्द ग्रो करेगा बच्चों। ठीक है, मेरी कोशिश होगी हर एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको बताया जाए। पेपर के करीब आपको गेस्ट दिए जाएंगे, जो चीज़ें अहम हैं पेपर के हिसाब से आपको बताई जाएगी बच्चों। ठीक है, अब आपका भी फ़र्ज़ है कि चैनल को लाइक लाजमी करना है, दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताना है ताकि जो नई चीज़ बताऊं आप तक बर वक्त पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है कि वीडियो आपको कैसी लगी।